नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन क्लब का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। बात करेंगे कि 2023 में यानी कि 2023 में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के जो फॉर्म है एम्स के ये कब से भरे जाएंगे एंड एग्जामिनेशन यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, जो प्रवेश परीक्षा कराई जाती है एडमिशन के लिए, वो कब कराई जाएगी एंड प्रवेश परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन फॉर्म भर सकता है, मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं एंड कम से कम एज कितनी होना ज़रूरी है, फॉर्म भरने की फ़ीस क्या होती है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, मतलब कि हर एक वो जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, वो हम आपको बताएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी जानकारी मिस कर देते हैं ऐसे में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए लास्ट तक देखते रहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की कि बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो फॉर्म है एम्स का, ये कब से भरा जाएगा। 2023 में यानी कि 2023 में आपका जो फॉर्म है ये मार्च से अप्रैल के बीच में आ जाएगा। मैक्सिमम चांसेज हैं कि मार्च 2023 से फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएं। अगर डिले होता है, मतलब कि अगर थोड़ा सा देरी होती है, ऐसे में अप्रैल तक जा सकते हैं, बिकॉज 2022 में आपके जो फॉर्म है ये अप्रैल से स्टार्ट हुए थे। 27 अप्रैल 2022 से फॉर्म भरना शुरू हुआ था और इसकी लास्ट डेट थी 14/5/2022 यानी कि 14 मई 2022। ठीक है, तो वैसे तो फॉर्म आपके मार्च में आ सकते हैं, देरी होगा तो अप्रैल तक जा सकते हैं। एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपको विजिट करते रहना होगा लेटेस्ट अपडेट के लिए कि फॉर्म जैसे ही आए वहाँ पर आप अप्लाई कर पाएँ। बात करें एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा की, तो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम है लगभग 80 पास होता है। बात करें 2023 की, 2023 में 18 जून को बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कराएगा, वहीं पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम है 25 जून को कराएगा। मतलब कि उसी महीने में एग्जाम कराया जाता है जिस महीने में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है। ठीक है, एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के जो फॉर्म है साथ ही साथ आते हैं, मतलब कि साथ ही साथ भरना शुरू होता है। ऐसा नहीं होता है कि बीएससी नर्सिंग का आज से भरा जाएगा और पैरामेडिकल का 1 महीना बाद भरा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, साथ में ही फॉर्म स्टार्ट होते हैं बीएससी नर्सिंग के, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के और बीएससी पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं उनके। ठीक है, इसलिए आपका जो एग्जामिनेशन है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का ये जून के महीने में कराया जाता है। अधिकतर बार देखा गया है कि जून में एग्ज़ाम कराया गया है। तो मान सकते हैं कि अगर आपका फॉर्म मार्च में आ जाता है तो मैक्सिमम चांसेज होंगे कि मई में एग्ज़ाम कराया जाए। अगर अप्रैल में आता है तो मैक्सिमम चांसेज होंगे कि जून में आपका एग्ज़ाम कराया जाए। आपको इस हिसाब से तैयारी करते रहना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी होती है। देखिए, जो जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ीस होती है 1500 रुपये यानी कि 1500 रुपीज़। ठीक है, ये फ़ीस होती है। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं वो अप्लीकेबल होते हैं। ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1500 रुपये यानी कि 1500 रुपीज़। एससी या फिर एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस होती है 1200 रुपये यानी कि 1200 रुपीज़। और अगर आप एक पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपके लिए जो फीस है ये 0 रुपये होती है, मतलब कि फ़ीस आपको नहीं पे करनी होती। ये जो फीस है इसको आप ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट आप कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये वेबसाइट www.aimsexams.ac.in। इसको आपको विजिट करते रहना होगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। आइए साथियों बात करते हैं कि किस एम्स में कितनी सीट है बीएससी नर्सिंग की, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और क्या बॉयज बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं एम्स का या फिर नहीं भर सकते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग का जो प्रॉस्पेक्टस है 2022 का वो हमने ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली, मतलब कि एम्स से बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का, इसको केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही कर सकती, मतलब कि इसमें केवल लड़कियां ही अप्लाई कर सकती हैं, केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं, लड़के अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट जो बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं उनके लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि लड़के और लड़कियां दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं पैरामेडिकल का। तो अगर आप पैरामेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों बात करें किस एम्स में कितनी सीट है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेंशन किया गया, इधर एम्स का नाम मेंशन है कि किस कहाँ पर वाला एम्स, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो सीट का मैट्रिक्स है वो मेंशन किया गया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एम्स का नाम, एम्स दिल्ली, एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवगढ़, एम्स गोरखपुर, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी,
एम्स नागपुर, एम्स मंगलागिरी, एम्स पटना, रायपुर, ऋषिकेश। ठीक है, टोटल सीट की बात करें 2022 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 941 यानी कि 941 इतनी सीट्स बीएससी नर्सिंग की थी, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एम्स का जो कोर्स है इसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट्स यानी केवल लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं बीएससी पैरामेडिकल के, इनमें कितनी सीटें हैं किस एम्स में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ सीट्स मेंशन की गई हैं बीएससी कोर्सेज की, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज की एम्स वाइज। ठीक है, यहाँ पर एम्स का नाम है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट मेंशन की गई, यहाँ पर कोर्स का नाम मेंशन, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी यानी कि MRIT। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, BMLT इसी तरीके से और भी। ठीक है, कई सारे कोर्सेज हैं अलग अलग एम्स में पैरामेडिकल के, तो आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में, उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि कौन फॉर्म भर सकता है एम्स का। देखिए, तो आइए साथियों अब हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का फॉर्म कौन भर सकता है, मतलब कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या अपीयरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और चीज़ों को ध्यान से समझते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की। एम्स में बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहली चीज़, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी जो एज है कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होना ज़रूरी है। कब तक? 31 दिसंबर तक। अगर आप 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होना ज़रूरी है। कम से कम इतनी होनी चाहिए, इतनी है या फिर इससे ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली फॉर्म भर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, बट इससे कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा आप 12th या फिर उसके समकक्ष परीक्षा पास कर चुके हों या फिर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, मतलब कि 12th का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 12th या फिर उसके समकक्ष परीक्षा कौन कौन से विषयों के साथ में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ये विषय आपके पास 10+2 या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम में होने ज़रूरी हैं। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये होने ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सवाल यहाँ पर ये भी आता है कितने % मार्क्स होने ज़रूरी हैं 12th में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये जो विषय हैं यानी कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके एग्रीगेट मार्क्स आपके कम से कम 12th में 55% यानी कि 55% होने ज़रूरी हैं। अगर आप एक जनरल या फिर OBC, NCL या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो। अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आपके मार्क्स ये जो सब्जेक्ट हैं 4 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इनके मिलाकर के कम से कम 50% है यानी कि 50% है, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो हमने आपको बता दिया किसके बारे में, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के बारे में। अब हम आपको बताते हैं पैरामेडिकल के बारे में। पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं बीएससी के बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो देखिए साथियों, अगर आपने 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इनसे सब्जेक्ट से पास किया या फिर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि अगर आपने 12th PCM से पास किया है या फिर आप एक अपीयरिंग स्टूडेंट हैं या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि PCB से पास किया है तो आप बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। और पैरामेडिकल के जो कोर्सेज हैं इनके लिए लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि इसके लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं आप या फिर आप पास कर चुके हैं, डेफिनेटली आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। PCM से यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से 12th आपने किया है या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आप अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं साथियों एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में, यानी कि एग्जाम में किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की बात करें तो इसमें आपका एक पेपर होता है जिसकी ड्यूरेशन होती है 2 घंटे यानी कि 2 आवर्स। 2 घंटे समय आपको मिलता है पेपर को हल करने के लिए और इसमें MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिक्स से यानी कि भौतिक विज्ञान से 30 प्रश्न होते हैं 30 नंबर के, और केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के, बायोलॉजी से 30 नंबर के 30 क्वेश्चन होते हैं, GK यानी कि जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से 100 नंबर का पेपर आपका होता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का। ऑनलाइन मोड में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना होता है। ठीक है, यह हमने आपको बताया बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के बारे में। बात करते हैं पैरामेडिकल एग्ज़ाम पैटर्न की। साथियों पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपको एक पेपर देना होता है जिसकी ड्यूरेशन होती है 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का समय आपको मिलता है पेपर को हल करने के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं,
हर एक सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से 30 प्रश्न होते हैं, केमिस्ट्री से 30 प्रश्न, बायोलॉजी से 30 प्रश्न और मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न। यहाँ पर समझना इम्पॉर्टेंट है कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स इन दोनों में किसी भी एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का आंसर आपको देना होता है। मान लीजिए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि पीसीबी से 12th पास किया है और आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, तब आपको मैथमेटिक्स का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देना आपको क्या करना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चंस हल करने होंगे। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी पीसीएम से 12th पास किया और आप पीसीएम सेलेक्ट करते हैं, देन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनके ही क्वेश्चंस हल करने होंगे, आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस हल करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेंशन किया गया है स्कीम ऑफ मार्किंग। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर ऑल द कोर्सेज। जितने भी कोर्सेज हैं, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज, सभी में नेगेटिव मार्किंग लागू होती है। अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं देन आपको 1 नंबर मिलता है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं देन आपको माइनस का 1/3 मार्क मिलता है। अगर आप क्वेश्चन का रिव्यू करते हैं बट आंसर नहीं देते हैं, गलत आंसर नहीं देते हैं, ऐसे में आपको ना कोई नंबर मिलता है और ना ही कटता है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं आंसर नहीं देखते हैं देन आपका कोई भी नंबर नहीं कटता है, देन आपको 0 मार्क्स मिलता है। मतलब कि सही आंसर करेंगे तो 1 नंबर, नहीं किया तो उसका कुछ नहीं कटेगा, बट अगर आप गलत आंसर देते हैं देन आपका माइनस का 1/3 मार्क मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा। हमने इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम पैटर्न और नेगेटिव मार्किंग पर जानकारी दी। ऐसे में यहाँ पर आपके क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सिलेबस क्या होता है सर। तो 11th एंड 12th का जो क्वेश्चन होता है वो आपको देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में, मतलब कि 11th एंड 12th लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको 11th एंड 12th का जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है एंड उसे पढ़ करके आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जितना अच्छे तरीके से आप तैयारी करेंगे उतना बेहतरीन रिजल्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेंशन किया है, द कट ऑफ इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इज रिक्वायर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल बीएससी कोर्सेज विल बी 50% फॉर यूआर ईडब्ल्यूएस, 45% फॉर ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एंड। मतलब कि अगर आप इस प्रवेश परीक्षा में यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 50% मार्क्स लाते हैं और अगर आप एक यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन आप काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आप कम से कम 50% मार्क्स भी लाते हैं तो। अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं और एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम यानी कि मिनिमम 45% मार्क्स लाते हैं तब भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन कम से कम आपके एंट्रेंस एग्जाम में 40% मार्क्स आते हैं तब भी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये हैं क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम में अपीयर होना है, एग्जाम को क्लियर करके एडमिशन आपको लेना है। बात करते हैं एग्जामिनेशन के सिटी या फिर सेंटर के बारे में, मतलब कि एग्जाम के सेंटर कहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेंशन किए गए हैं नेम ऑफ द सिटी सेंटर, यहाँ पर कोड भी मेंशन किया गया है। तो सेंटर के नाम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गुवाहाटी, इसके अलावा पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून, कोलकाता। ठीक है, तो ये जो सिटीज हैं यहाँ पर सेंटर होते हैं एम्स, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में एग्जाम कराया जाता है, दोनों में से किसी भी एक भाषा में एग्जाम को आप दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं हर एक चीज आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए साथियों इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको एम्स की जो वेबसाइट है उसको विजिट करते रहना। इसके अलावा आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो राइट अपडेट चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेंगे बीएससी नर्सिंग एंड नीट के रिगार्डिंग। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।